दुबे को डूबे डूबे कर अगर मारेगी, ये बयान भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी को डूबा डूबा कर मारने का काम नहीं चलेगा। हम सब इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं। कुछ लोगों को मराठी आती नहीं होगी तो सीखेगी, लेकिन दादागिरी करना ठीक नहीं है। तो वहीं अब राज ठाकरे ने उसका पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि दुबे जी तुम मुंबई आ जाओ, समुद्र में डुबा डुबा के मारेंगे। मुझे लगता है कि भाई अगर किसी को पलट पलट मारना ही है तो पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मारना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर दुबे को डूबे डूबे कर अगर मारेगी, ये बयान भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी को डूबा डुबा कर मारने का काम नहीं चलेगा। हम सब इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं और एक दूसरे पर प्यार करने वाले लोग हैं। जिस तरह राज ठाकरे जी ने कल ये बताया कि भाई मेरे पिताजी बहुत अच्छा इंग्लिश भी लिखते थे, हिंदी पर भी उनका बहुत बड़ा प्रेम भी था, तो लेकिन मराठी इधर आनी चाहिए, इनका जो कहना है वो ठीक है। लेकिन जिस तरह मेरी जानकारी है कि मुंबई में 40% से ज्यादा लोग हमारी मराठी भाषिक है और 60% लोग नॉन मराठी है। तो उसमें मतलब जो 60% नॉन मराठी है उसमें 80% जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। कुछ लोगों को मराठी आती नहीं होगी तो सीखेगी, लेकिन दादागिरी करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा दोनों को भी मेरा कहना है कि भाई किसी को पटक पटक मारने की भी बात नहीं आनी चाहिए और किसी को डुबा डुबा कर मारने का विषय नहीं आना चाहिए। एक दूसरे पर प्यार करके मुंबई को अपने को और भी ज्यादा अच्छा मजबूत बनाना है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विवाद को खत्म करना चाहिए। अभी राज ठाकरे जी ने जो मांग किया था उसके मुताबिक सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है। पहली से 5वीं तक हिंदी कंपलसरी करने का जो निर्णय था उस निर्णय को रद्द किया है। तो अभी मुझे लगता है कि हम स्कूल बंद करेंगे, ये करेंगे, क्या मराठी लोगों पर अन्याय करने वाले आप? स्कूल बंद करने का मतलब क्या होता है? इसीलिए राज ठाकरे जी ने शांति से विचार करने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हिंदी का हम नहीं विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए। तो वहां तक हम ठीक है, लेकिन थप्पड़ मारना, दादागिरी करना ये ठीक नहीं है। और इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया, कैसे देखते हैं आप? इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया, कैसे? मुझे लगता है कि इस्लामपुर बहुत सालों से नाम था, तो मुझे लगता है कि भाई अभी इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर करने का निर्णय जो लिया है तो ये सरकार का निर्णय है। मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम ऐसे बदलते रहते हैं। अनेक जिले के भी नाम बदले जाते हैं, अनेक एयरपोर्ट के नाम भी दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया है तो ठीक है। मुझे लगता है कि इस्लामपुर पहले नाम था, तो भी जो नाम का निर्णय सरकार ने लिया है, जिस तरह उस्मानाबाद का जो नाम है वो भी बदला गया है, औरंगाबाद का नाम भी बदला गया है। तो जो धाराशिव जो नाम है उस्मानाबाद को दिया है। छत्रपति संभाजी महाराज जिला जो ये औरंगाबाद को नाम दिया है। तो इसी तरह नाम बदलते रहते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया चैंपियन वर्सेस पाकिस्तान चैंपियन मैच होना है यूके में, इसमें जो भी विपक्षी हैं वो विरोध जता रहे हैं कि ये मैच नहीं होना चाहिए। कैसे मैच खेल रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, कैसे आखिर मैच होगा? मुझे लगता है कि जिस तरह पहलगाम में हमला हुआ और आतंकवादियों को नष्ट करने का काम, उनके अड्डे खत्म करने का काम 22 मिनटों में हमारे जवानों ने किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने सिंदूर ऑपरेशन जो हमने अनाउंस किया था, उसके मुताबिक आतंकवादियों को हमने ठिकाने पर पहुंचा का काम किया है। और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने मतलब अपनी हार भी मानी है। और अभी ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज होती है तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंडिया भारत तैयार है। लेकिन अभी जिस तरह भारत और पाकिस्तान का जो मैच है यूके में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, तो मुझे लगता है कि खेलों में राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। या मैच अगर वहां तय हुआ है तो मैच अगर इंडिया में होता था तो ठीक नहीं था, लेकिन अगर यूके में हो रहा है तो पाकिस्तान को हमने पटक पटक पर मारा है जो आतंकवादी थे। उसी तरह अभी पाकिस्तान को हराने का भी एक अच्छा मौका क्रिकेट के खेल में अपने को आया है।
और जरूर अपनी इंडिया की जो टीम है, इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराएगी, लेकिन मैच में राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्षी दलों ने मतलब मैच नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है। खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे जी का आलोचना की थी, अब उसके बाद पुणे में आदित्य ठाकरे के खिलाफ बैनरबाजी की गई है और लिखा गया कि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि नेपोटिज्म की बैटरी है। आदित्य ठाकरे को लेकर आलोचना की गई। क्या बोला है? आदित्य ठाकरे को लेकर आलोचना की गई, बैनरबाजी पुणे में की गई है। हाँ, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? आप एकनाथ शिंदे के अगेंस्ट में बोला था। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ बार बार बयानबाजी करना ठीक है, ये चोर है, ये गद्दार है, इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। हम उद्धव ठाकरे जी को गद्दार नहीं बोलते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी भी हमको छोड़कर चले गए थे। उद्धव ठाकरे साहब भी हमारे साथ रहना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं रहे हैं तो उन्होंने भी मतलब क्या गद्दारी की ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा। हम तो उद्धव ठाकरे जी को गद्दार नहीं बोलेंगे, इसलिए बार बार एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में मेजॉरिटी को लेकर एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ महायुति के साथ आए और वहां 2.5 साल तक मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि 500 सालों में शिवसेना का मुख्यमंत्री रहा, 2.5 साल उद्धव ठाकरे रहे, 2.5 साल एकनाथ शिंदे रहे। तो एकनाथ शिंदे एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं और आदित्य ठाकरे जी अभी छोटे हैं, उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और इसीलिए आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ जो बयानबाजी जो हुई है, तो ये बात सही है कि भाई उनको जवाब देने का काम एकनाथ शिंदे जी के लोगों ने किया है। तो वही देखिए कि राज ठाकरे के खिलाफ अब जनहित याचिका फाइल की गई है कोर्ट में, PIL फाइल की गई है कोर्ट में। जिस तरीके से वो हिंदी भाषा को हिंसा भड़काने को लेकर और नफरत फैलाने को लेकर राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज हो, ऐसी मांग की गई है, PIL फाइल की गई है कोर्ट में। ठीक है, अभी कोर्ट में किसको भी जाने का अधिकार है। जिस तरह राज ठाकरे जी के लोगों की दादागिरी चल रही है वो बात ठीक नहीं है। और उन्होंने कल अच्छी बात बताई है कि भाई यहाँ रहने वाले लोगों ने मराठी सीखनी चाहिए, वहां तक ठीक है, और रहना है तो शांति से रहो, ये भी उन्होंने बताया है। तो राज ठाकरे जी डरने कोई बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ के नॉन मराठी लोगों ने मराठी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए जिनको आती नहीं है। और हम सब लोग मिलकर मुंबई का चेहरा मोहरा बदलना चाहते हैं, मुंबई को बहुत ही अच्छा एक्टिव बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए राज ठाकरे के खिलाफ किसी ने याचिका दर्ज की है, उनको सबको अधिकार है। अभी कोर्ट इसमें उसका स्टडी करेगा और उसके संबंध में निर्णय लेगा कि भाई राज ठाकरे जी का जो दादागिरी चल रही है, ये दादागिरी को सुप्रीम कोर्ट जरूर अच्छा जवाब देगा। सर, शराब घोटाला मामले में भूपेश बागल के बेटे चैतन्य बागल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कैसे देखते हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारे बघेल साहब है, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हमारे छत्तीसगढ़ के, मैं कल रायपुर में था, तो वहाँ दारू घोटाले में मतलब वहाँ जो उनका बघेल साहब का जो लड़का है जो वहाँ के फॉर्मर मुख्यमंत्री है, तो दारू घोटाले के कुछ प्रूफ ईडी को मिले थे और उसके मुताबिक उनके घर पर ईडी के लोग गए थे और पूरी इंक्वायरी करने के बाद ईडी ने मतलब उनके लड़के को अरेस्ट किया है। तो जहाँ घोटाला होगा वहाँ ईडी जाती है, वहाँ अरेस्ट करती है। अठारह से जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक है दिल्ली में, वहीं पर अब हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उस पार्टी मीटिंग में नहीं आ रही, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने मतलब जिस तरह विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया था कि हम कांग्रेस साथ नहीं रहेंगे, और अभी जो इंडिया आघाड़ी है, इंडिया आघाड़ी में एक एक पार्टी उससे अलग होती रहेगी। आम आदमी पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी भी चाहते हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। कई पार्टियां जो है कांग्रेस के साथ नहीं रहेगी। आखिर तक जब 29 का चुनाव आएगा तब कांग्रेस पार्टी अकेली दिखाई देगी, अकेले दिखाई देगी। तो कांग्रेस पार्टी की जो नीतियों पर ये लोग विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसीलिए ये खाली बीजेपी को हराने के लिए, मोदी जी को हराने के लिए सब एक साथ आए थे, लेकिन ज्यादा दिन एक साथ नहीं रहने वाले हैं। तो आम आदमी पार्टी का निर्णय सही है कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ जाना ठीक नहीं, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है।
सर निशिकांत दुबे जी ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप नहीं रहे तो बीजेपी को 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। निशिकांत दुबे ने कहा है अगर प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप नहीं रहे तो बीजेपी को 150 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। कैसे देखते? मुझे लगता है कि अभी उन्होंने बयान दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की रहेगी। नरेंद्र मोदी जी 29 तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही, लेकिन उसके बाद उनके एज के मुताबिक शायद वो तो नहीं रह सकते हैं। तो मोदी जी के कारण ही मतलब 14 में, 19 में और 2024 में सरकार आई है, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बयान में कुछ तथ्य है, लेकिन एकदम सीटें कम हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अभी भी 241 सीटें बीजेपी की आई थी, वो तो 300 के ऊपर 350 तक सीट आनी चाहिए थी। लेकिन काफी संविधान बदलेगा, आरक्षण बदलेगा, इस मुद्दे पर लोगों में संभ्रम पैदा करने में राहुल गांधी और अपोजिशन सफल हुए थे और उसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन अगर मोदी जी की लीडरशिप बहुत बड़ी स्ट्रांग है और मोदी जी नहीं रहेंगे तो बीजेपी की सीट कम हो सकती है।